क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी पार्टी में जाते वक्त पसीने से भीगे हाथों से मोबाइल पकड़े रहना, बिजी होने का नाटक करना, या फिर क्लासरूम में टीचर का सवाल पूछते ही सिर झुका लेना इसलिए कि कहीं जवाब गलत ना हो जाए और सब हंसने लगे। शायद आप भी उन लाखों लोगों में से हैं जो सोशल फोबिया से जूझते हैं, वो अदृश्य जंजीरें जो आपको खुलकर जीने नहीं देती। यह कहानी उसी डर की है और उस लड़के की जिसने इन जंजीरों को तोड़कर अपनी आवाज ढूंढ ली। अर्जुन का चेहरा फोन स्क्रीन पर टकराए हुए लोगों के वीडियोस देखते देखते सुन्न हो गया था। इंस्टाग्राम रील्स में सब इतने कॉन्फिडेंट लगते थे, बिना डरे स्टेज पर बोलते, नए दोस्त बनाते, पर उसके लिए तो कैंटीन में अकेले लंच खाना भी एक चैलेंज था। क्या सोचेंगे लोग? कोई बैठ गया तो क्या बोलूंगा? वह हर रोज ऐसे सवालों से घिरा रहता। घर में मम्मी पापा का टोना, तू बाहर क्यों नहीं घूमता? हमारे जमाने में तो दोस्तों का मजाक, अरे यार तू तो लड़कियों जैसा शर्माता है। अर्जुन चुप रह जाता। उसे कैसे समझाए कि जब भी कोई उसकी तरफ देखता है उसका दिल धक धक करने लगता है, होंठ सूख जाते, हाथ कांपते, मानो पूरी दुनिया उसे जज कर रही हो। एक दिन कॉलेज के फेस्ट में उससे कहा गया, तू हमारी टीम का लीडर बनकर प्रेजेंटेशन देना है। अर्जुन ने मना कर दिया, लेकिन उसकी जगह कोई नहीं था। उस रात उसने बाथरूम के शीशे के सामने प्रैक्टिस की। 10वीं बार में भी वाक्य अधूरे रह गए। कल सबके सामने फेल हो जाऊंगा, यह सोचकर उसकी नींद उड़ गई। प्रेजेंटेशन वाले दिन अर्जुन का नाम आया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। स्टेज पर चढ़ते ही लाइट्स की चमक ने उसे अंधा कर दिया। नमस्ते, मैं अर्जुन। उसकी आवाज लड़खड़ाई। नीचे बैठे दोस्तों ने ठिठोली की, यार माइक ऑन है, जोर से बोल। वह घबरा गया, स्लाइड्स का क्रम भूल गया, हाथों में पसीना आ गया, ट्रिमर गिर गया और फिर वहां सन्नाटा। उस दिन के बाद अर्जुन ने कॉलेज जाना बंद कर दिया। मम्मी को बताया, बुखार है, लेकिन असली बीमारी तो उसके दिमाग में थी। फोन पर मैसेज आते, क्या हुआ तुझे, ड्रामा कर रहा है क्या? वह सब डिलीट कर देता। रातों को उसके दिमाग में वही दृश्य चलता, लोगों की हंसी, अपना कंपता हुआ हाथ। मैं कभी नहीं सुधर पाऊंगा। एक शाम उसका बचपन का दोस्त रोहित, जिससे वह सालों से दूर था, उसके घर आ धमका, तू मर गया क्या? मेरे 10 कॉल्स इग्नोर किए। अर्जुन ने सारी बातें बता दी, डर, शर्म, खुद से नफरत। रोहित ने कहा, मेरे साथ चल, मेरी जिम में एक काउंसलर आती है, वो तेरी मदद करेंगी। पहली बार किसी ने उसकी बात ओवर रिएक्टिंग नहीं कही। काउंसलर नीतू मैम ने समझाया, तुम्हारा दिमाग एक गलत अलार्म बजा रहा है, जैसे बिना आग के स्मोक डिटेक्टर चिल्लाए, हमें उसे रीसेट करना है। उन्होंने एक एक्सरसाइज दी, रोज एक अजनबी से आंखें मिलाकर स्माइल करो, फिर चाहे वो दूध वाला हो या सिक्योरिटी गार्ड। शुरुआत में अर्जुन के लिए यह मिशन इम्पॉसिबल था। दुकान पर एक पानी की बोतल दीजिए कहने में उसे 5 मिनट लगे, पर धीरे धीरे उसने नोटिस किया लोग उस पर हंसने के बजाय उसकी बात सुन रहे थे। एक दिन उसने जिम के लॉकर रूम में एक लड़के से पूछा, ब्रो ये टॉवल रैक कहाँ है? बात आगे बढ़ी और वो लड़का उसका पहला नया दोस्त बना। काउंसलिंग ग्रुप में उसकी मुलाकात प्रिया से हुई, जो स्टेज पर बोलते वक्त बेहोश हो जाती थी। दोनों ने मिलकर प्रैक्टिस शुरू की, पहले आईने के सामने, फिर पार्क में बैठे बुजुर्गों के सामने। अर्जुन ने सीखा, डर को मारना नहीं, उसे साथ लेकर चलना है। 6 महीने बाद अर्जुन कॉलेज ऑडिटोरियम में वापस खड़ा था। इस बार उसके पास स्क्रिप्ट नहीं थी, बस दिल की बातें थीं। माइक पकड़ते हुए उसने कहा, आप सबने मुझे वो लड़का समझा जो स्टेज से भाग गया था। आज मैं बताना चाहता हूँ कि मैं वो लड़का हूँ जो अपने डर से लड़कर यहाँ तक आया है। सभागार में सन्नाटा छा गया। फिर एक व्यक्ति ने ताली बजाई, दूसरे ने, और देखते ही देखते पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। प्रिया और रोहित ने उसे गले लगाया। उस दिन अर्जुन ने जाना, लोग आपको नहीं, आपके डर को जज करते हैं, और जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं तो दुनिया भी करने लगती है। और आखिर में वो बातें जो हर सोशल फोबिया वाले को पता होनी चाहिए। 1, तुम अकेले नहीं हो, हर 10 में से एक व्यक्ति इस डर से जूझता है। 2, छोटी शुरुआत करो, रोज 1 मिनट का छोटा सोशल इंटरेक्शन भी बड़ा बदलाव लाता है। 3, खुद से पूछो, अगर मेरा दोस्त ऐसी स्थिति में होता तो मैं उसे क्या सलाह देता? खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करो। 4, प्रोफेशनल हेल्प लेने में शर्म नहीं, दिमाग भी शरीर का हिस्सा है, उसे डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है। डर तो रहेगा, पर अब अर्जुन जानता है, जब तुम अपनी कहानी सुनाने का साहस करोगे, दुनिया उसे सुनने के लिए रुक जाएगी।